अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले सवाल ये जहन में आता है, व्हाट इज टॉर्क। बेटर ये है कि हम लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को अलग अलग ना पढ़े, बल्कि एक ही तरह से पढ़े, ताकि सिमिलरिटीज हमको समझ में आ जाए तो बाकी चीजें समझने में आसानी होगी। तो लीनियर मोशन में जिस तरह लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह वहां लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी बातें हम जानते हैं। जिस तरह लीनियर मोशन में मास होता है इनर्शिया के तौर पर, उस तरह एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि हमारे स्टेट के चेंज होने का अपोज करेगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये, व्हाट इज टॉर्क। तो टॉर्क बॉडी में रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे फोर्स लीनियर मोशन में बॉडी में लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेगी, उसी तरह टॉर्क एंगुलर मोशन में बॉडी में एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करेगी। इन शॉर्ट, टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी which produces rotating effect in the body. Let's consider there is a door out here. एक डोर है, यहाँ पे हिंजेस हैं। हम इस डोर को रोटेट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब फोर्स ही रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। थोड़ा रुक जाए, जरा देखते हैं। यहां हमने फोर्स अप्लाई की, ये बॉडी रोटेट हुई, मतलब फोर्स रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर यही फोर्स हम यहां लगाते या यहां लगाते, तो क्या पॉइंट 1 पर जितना रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था, पॉइंट 2 पर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उतना ही रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल नहीं, उससे कम होगा। और अगर आप पॉइंट 3 पर सेम क्वांटिटी ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तब तो रोटेटिंग इफेक्ट बिल्कुल होगा ही नहीं। मतलब रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स के साथ साथ कोई और चीज भी इंपॉर्टेंट है। वो दोनों चीजें मिलकर बनती है टॉर्क। और वो दूसरी चीज क्या है? एक तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट, यानी उतना ज्यादा टॉर्क। और दूसरी चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस पर फोर्स अप्लाई की जाएंगी उतना ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिलेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ लिखा जाता है, फोर्स को एफ लिखेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एस या फिर आर लिखा जाएगा। ये एक फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का आ चुका है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अलबत्ता यहाँ की डेरिवेशन में हमको करना ये है, हमको टॉर्क के बारे में ही डिस्कस करना, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला निकालना इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जितने भी एंगुलर मोशन की स्टडी करेंगे वहां पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई कि जिस तरह फोर्स है लीनियर मोशन में, उस तरह टॉर्क है एंगुलर मोशन में। करेक्ट। एक बात बताए, फोर्स का फॉर्मूला क्या है लीनियर मोशन के अंदर? मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन। अगर बॉडी का मोशन के दौरान मास चेंज नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू ma। जिस तरह मास है उस तरह रोटेशनल मोशन के अंदर इनर्शिया है, और जिस तरह वहां लीनियर एक्सेलरेशन उस तरह यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हमको अभी लग रहा है ऐसा कि टॉर्क का फॉर्मूला I इंटू अल्फा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या वाकई टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा या कुछ और होता है। लेट कंसीडर देयर इज अ रैंडम बॉडी आउट हियर। ये बॉडी किसी शेप की है, रैंडम आर्बिट्ररी, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। इस तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है। बॉडी है इस तरह, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह, बॉडी इस तरह, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह, बॉडी इस तरह रोटेट कर रही है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। सो यहाँ पे हम लेंगे, लेट कंसीडर बॉडी इज परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा। एक बात यहाँ ये थोड़ी सी परेशान करनी है, वो ये कि हमने निकाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, हमने निकाला एंगुलर मोमेंटम, और हमने बाकी सारी चीजों का डिस्कशन किया, लेकिन वहां हमने कंसीडर किया था कि बॉडी इज परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। यहां हम ओमेगा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्फा कंसीडर कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे टॉर्क को डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, अगर बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, बॉडी की लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं हुई। न्यूटन लॉ ये कहता है अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुई। फोर्स का इफेक्ट वेलोसिटी को चेंज करना है, जीरो से कुछ तो भी लेकर जाना, ज्यादा वेलोसिटी से कम की तरफ लेकर आना, कुछ भी करना, लेकिन वेलोसिटी बदलना चाहिए। अगर वेलोसिटी बदल रही है तब हम कहेंगे फोर्स अप्लाई हो रही है। उसी तरह अगर बॉडी पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहिए था। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है इसके माने टॉर्क अप्लाई किया गया है। टॉर्क जैसे फोर्स, आप लोग समझ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को कंसीडर किया है, लीनियर एक्सेलरेशन, हमने एंगुलर वेलोसिटी को कंसीडर नहीं किया। ये बॉडी है, इस तरह इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। लेट कंसीडर पहला पार्टिकल जिसका मास m1 है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर है।
दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास m2 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 डिस्टेंस पर है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं। आखिरी पार्टिकल जिसका मास mn है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से rn डिस्टेंस के ऊपर है। हमको निकालना है टॉर्क। टॉर्क का एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। टॉर्क निकालने के लिए हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे। इसको मैं एक जगह लिख लेता हूं। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन बी गिवन एज टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम पहले पार्टिकल पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है उसको निकालेंगे। ये इस सेंस में हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। सो तो फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल कैन बी गिवन एज F1 इक्वल्स टू पहले पार्टिकल का मास, क्योंकि उसी की फोर्स निकाली जा रही है ऑब्वियसली, और पहले पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। लेकिन देखिए बात ये है कि यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं है। यहाँ तो जिक्र हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो क्या हम यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? हाँ, बिल्कुल एक रिलेशन है। ये रिलेशन हमको पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम पहले पार्टिकल के लिए ले लें तो ये बन जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल्स टू r1 इंटू अल्फा 1। दूसरे पार्टिकल के लिए ले ले तो क्या बन जाएगा a2 इक्वल्स टू r2 अल्फा 2। इस तरह अलग अलग चलता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, अल्फा तो हर जगह सेम है। ठीक है, पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बदल रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन अल्फा तो हर जगह सेम है ना। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम यहाँ की एक्सेलरेशन को इस a1 से चेंज कर लें तो f1 क्या बन जाएगा? f1 विल बी इक्वल्स टू m1। a1 की वैल्यू है r1 इंटू अल्फा। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। हमको फोर्स निकालना था क्या? अरे हमको तो टॉर्क निकालना था। टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, जैसे अभी हमने देखा टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क ऑफ एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल कैन बी गिवन एज F1 R1। F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 की वैल्यू m1 R1 इंटू अल्फा और यहाँ का R1, करेक्ट। तो टाउ 1 की वैल्यू कितनी हुई? ये m1 एज इट इज, R1 इंटू R1, दिस विल बिकम R1 स्क्वायर इंटू अल्फा, करेक्ट। क्या सिर्फ बॉडी में एक ही पार्टिकल है? अरे बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल है तो बहुत सारों का टॉर्क भी डिफरेंट होगा। तो टॉर्क ऑफ सेकेंड पार्टिकल कैन बी गिवन एज पहले पार्टिकल की मास की बजाय सेकेंड पार्टिकल का मास, सेकेंड पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर और एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरह चलते जाए, आखिर पार्टिकल पर एक्ट करने वाला टॉर्क कितना होगा? मास ऑफ लास्ट पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ लास्ट पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। हमको निकालना था टॉर्क एक्टिंग ऑन होल बॉडी, और हम यहाँ पे पार्टिकल के लिए निकालते बैठे। अगर पार्टिकल का पता है तो टॉर्क पूरी बॉडी पर निकाले तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है। इसलिए ओके, चलो टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल वैल्यू कितनी है? m1 r1 स्क्वायर अल्फा। टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल m2 r2 स्क्वायर अल्फा। टॉर्क एक्टिंग ऑन बहुत सारे पार्टिकल, यहां तक कि आखिरी पार्टिकल तक आ चुके हैं। मास ऑफ लास्ट पार्टिकल के डिस्टेंस के एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्क्वायर इनटू अल्फा। एक बात बताएं, क्या यहाँ हर जगह से कोई टर्म हम कॉमन निकाल सकते हैं? सो जो टर्म कॉमन निकलेगा वो क्या होगा? यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है। सो अल्फा टेकन कांस्टेंट, आउटसाइड अल्फा को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा? अंदर बचा है m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ बचा है m2 r2 स्क्वायर प्लस चलते जाओ कहां तक? यहाँ तक आखिरी पार्टिकल तक आ जाए mn rn स्क्वायर। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये एक चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दैट मीन समीशन ऑफ मास ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या चीज है? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चीज को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अल्फा इंटू आई इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। क्यों जी? यहां पे अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो एक्सप्लेनेशन लिखा जा सकता है। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने निकालने की कोशिश की थी। टॉर्क के दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। टॉर्क का फॉर्मूला एक फोर्स की टर्म में, जो कि हमने वहां डिस्कस किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई इंटू अल्फा। तो कितनी अच्छी बात है, जैसा कि हमको लग रहा था पहले
कि टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स की जगह पर टॉर्क आ जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स की जगह पर टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वही आया, बिल्कुल सेम है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें। आपके जहन में कोई डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं लास्ट में। आपने कभी कभी किसी बॉडी को प्योर रोटेशनल मोशन में देखा होगा, जैसे कि फैन है, जैसे कि हमारा टैप का ऊपर का हिस्सा है, उसको हम प्योर रोटेट करते हैं। और कभी कभी होता है बेंच पर हम पेन रखते हैं और फोर्स लगाते हैं, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा, पेन इस तरह रोटेट करता है। तो कभी कभी ये होता है कि पेन अपनी जगह पर ही घूमे, और कभी ये होता है कि घूमते हुए आगे भी जाए। ये दो मोशन के अंदर क्या डिफरेंस है? अगर हम प्योर एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? और एंगुलर मोशन के साथ साथ अगर हम लीनियर मोशन भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस तरह की इस पेन में था, ये घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, और फैन ये अपनी ही जगह पर घूम रहा है, टैप अपनी ही जगह पर घूम रहा है, टॉय अपनी ही जगह पर घूम रहे हैं, ये चीजों के अंदर एंगुलर मोशन प्योर है। और बाकी चीजों के अंदर एंगुलर मोशन के साथ लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन भी है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? हमारे पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि हम प्योर एंगुलर मोशन प्रोड्यूस कर सके? आप इसका आंसर प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह आपके आंसर्स का वेट करेंगे। आपको कोई डाउट है तो वो भी आप वहां पर पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।